सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में। यहां पे आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो है वो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती के पेपर होने थे, हरियाणा पुलिस परीक्षा के पेपर होने थे, उस पेपर में जो है वो धांधली पाई गई और पेपर को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। कुछ जो सेंटर ऐसे थे, उन सेंटरों में विद्यार्थियों को पेपर देरी से दिए गए और उसके बाद उनसे वापस ले लिए गए कि कोड गलत हो गया। इस तरह की चर्चाएं भी सुनने को मिली और लगभग पेपर जो है वो लीक हो चुका था, आउट हो चुका था। अंदर पेपर दे रहे थे विद्यार्थी और बाहर जो है वो पेपर लोगों को व्हाट्सएप मोबाइल पे आए हुए थे। तो इसी बात से खफा होकर के रानिया में ये तमाम विद्यार्थी हैं, आप देखिएगा छात्र और छात्राएं दोनों हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करते करते बहुत ज़्यादा दिमाग जो है वो पजल हो जाता है और एक पेपर की तैयारी करते हैं और उस पेपर के लिए प्रिपेयर होते हैं तो वो पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अगले दोबारा से उसी पेपर की तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पेपरों में नकल कब तक, क्वेश्चन मार्क आगे लगा करके ये सरकार से सवाल पूछा गया है। और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी करो, ये दो मुख्यतः मांगे जो ले करके ये आज इस रानिया शहर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी मुख्य मांग क्या है। क्या ये दो सवालों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं या और भी सवाल हैं? क्या नाम है भाई साहब? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर जी, आज आप ये प्रदर्शन कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक आपने करना है? हम ICSE कोचिंग सेंटर रानिया से टू तहसीलदार रानिया के पास जा रहे हैं विज्ञापन देने कि जो हमारे पेपर हैं वो जब भर्ती आई है तब लीक हुआ और कैंसिल हुआ। पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बाद से ये पेपर लगातार पोस्टपोन होता जा रहा है। पहले डेट आई, फिर आगे पोस्टपोन, फिर डेट आई, अब जो फाइनल डेट आई पेपर हुआ तो वो लीक हो गया। तो इससे पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक बच्चा विद्यार्थी जो एक दिन में 6 से 7 घंटे लगातार स्टडी करता है, वो स्टडी करता रह जाता है और पेपर लीक करने वाले 5 मिनट में पेपर लीक करवा देते हैं और हो सकता है आगे वाले पेपर भी लीक हों। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये पेपर लीक आखिर कब तक होंगे, यही हमारा सरकार से मुद्दा है। ठीक है भाई साहब, आप क्या मांग करेंगे? सर, ये पेपरों में जो है सिलेबस फिक्स नहीं है। ये 12th पर भर्ती होती है लेकिन इसमें सिलेबस जो आता है BSc लेवल तक का आ जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि जो सिलेबस फिक्स किया जाए। चलिए शुक्रिया। चलिए अब छात्राएं भी कुछ यहाँ पे हैं और आपको बता दूं कि ICS सेंटर से हैं आप सभी। ICS सेंटर के जो ये बच्चे हैं जिन्होंने आज ये प्रदर्शन जो है वो किया है। चलिए छात्राओं से बातचीत करते हैं, क्या मांग को लेकर के आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिन्होंने लीक किया है उनको पब्लिक करना चाहिए और जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जो पेपर लीक करके ऐसे ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए भर्तियों का और जो ये लीक हो रहा है उसको रोकना चाहिए। ठीक, क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करना चाहते हैं कि जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं वो पेपर ऐसे लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमने कुछ बनना है, कुछ लगने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम जो हमारी पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं है, जो गरीब है, वो हमेशा ऐसे पीछे ही रहते जाएंगे और जो अमीर है वो ऐसे पैसे दे के आगे बढ़ते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी जो मांग है ये पूरी करनी चाहिए। एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि नौकरियों में बिल्कुल पारदर्शिता करने का वो दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाते हैं। ये केवल पहला मौका नहीं है पेपर लीक होने का इन जो हरियाणा पुलिस का हुआ है, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं लेकिन किसी तरह की कोई जांच ना किसी तरह का कोई दोषी उसमें निकाल करके सामने लेकर के आए हैं। अब ऐसे में एक सवाल मैं सरकार पे और उठाना चाहूँगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो JBT भर्ती घोटाले में जब वो अंदर गए थे तो सरकार ने काफ़ी कुछ कहा था कि ये तो पेपर भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट हैं। लेकिन अब ये पेपर लीक हो रहे हैं तो इसमें भ्रष्ट कौन है? मुख्यमंत्री जी, इस बात का जवाब जो है वो हमें दे दीजिए। ओम प्रकाश चौटाला ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी सज़ा वो भुगत के आ चुके हैं, लेकिन अब आपकी सरकार में ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी सज़ा
उनको कब मिलेगी। इससे पहले डी ग्रुप के जो साथियों को निकाला गया था वो भर्ती भी आपने की थी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आप ही ने चेक की थी, लेकिन उसके बाद एक नया कानून उन पे थोप दिया गया कि आपकी ग्रेडेशन पुरानी है, आपको नई ग्रेडेशन देनी होगी। तो इसमें आखिर जिम्मेवार कौन है? क्या उन सभी तमाम लोगों पे क्या कोई लगाम लगाई गई? क्या उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई अब तक। तो ऐसे में इसी प्रकार जो ये बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसी मांग को लेकर के ICS रानिया के ये बच्चे हैं तमाम, ये इसी मांग को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है, जो पेपर कैंसिल हुआ है, इसमें आखिर इन तमाम साथियों का क्या कसूर है। केवल यही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से भी पेपर देने के लिए बच्चे आए थे। जिस घर के अंदर एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, वो बच्चे जो है वो हजार रुपए किराया भर करके पेपर देने के लिए आए थे, इसी उम्मीद के साथ कि काश उनका पेपर कंप्लीट हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए और उनके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जो है वो हो जाए। लेकिन सरकार की ऐसी पारदर्शिता देखिएगा कि इन लोगों को फिर से दोबारा से पेपर देने को मजबूर होना पड़ेगा। खैर, सवाल सरकार से है, सरकार इस पे किस तरह का इम्प्लीमेंट करती है, किस तरह का एक्शन लेती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले समय में इस तरह से अगर पेपर कैंसिल होते रहे, विद्यार्थियों को दिक्कत होती रही, तो सरकार को किसानों के विरोध के साथ साथ विद्यार्थियों का भी भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।